अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। मुनीब फ़ारूक के प्रोग्राम में मंसूर अली ख़ान ने मुस्लिम लीग नून की खूब क्लास ली। उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ का प्लान बना रहे हैं कि इनकी लैंडिंग कहाँ होनी चाहिए, इस्लामाबाद होनी चाहिए या इनका लाहौर में इस्तकबाल किया जाए। लेकिन मैं माज़रत के साथ ये कह दूँ कि लाहौर में किसी सूरत लैंड ना करे, क्योंकि जो अब मुस्लिम लीग नून का हाल होगा शायद ये सोच भी नहीं सकते। मज़ीद रऊफ़ कलासिरा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के हक़ में है कि अगर वो 1 साल के लिए इलेक्शन को डिले कर दें। स्ट्राइक डाउन हो गया ठीक है। क्यों हुआ? नून लीग का फ्लेवर था। मैं पिछले कम से कम 2 महीने से अपने मुख्तलिफ सोर्सेज से जो मेरी बात हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इक्वेशन चाह रही थी वो उसको सारा नहीं मिल सका है, और उसमें थोड़ी सी एक रिजेंटमेंट है इस बात की कि हमने जो प्लान ऑफ एक्शन बनाया हुआ था उस तरह नहीं हो रहा। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी 2 कैंप्स हैं और हमेशा रहे हैं। क्लासरा साहब इसके ऊपर मुझसे बेहतर कमेंट कर सकेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध, दोनों के अपने अपने पॉइंट है। और कायरा साहब के जो थोड़ी देर पहले आपने सुनाया था, आपको याद होगा कि आज से तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले ये बात हुई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद रहनुमाओं के हवाले से नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं कि फलां लोगों के आगे जो है ना वो उनके साथ सीट एडजस्टमेंट होगी, जिसमें कायरा साहब का नाम भी था, उसमें गिलानी खानदान का भी उसमें नाम था, उसमें चंद साहब का भी नाम था। तो दे हैव टू एक्चुअली सी कि हमने जिनके साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है उनकी लाइन से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना। लेकिन अलबत्ता सिंध के पीपल्स पार्टी और केपी की पीपल्स पार्टी में थोड़ा सा एक गुस्सा पाया जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो एहसन इकबाल साहब की आपने बात की कि जनाब इनको इलेक्शन का फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये जो मर्जी करा लो। कैन यू इमेजिन के कितने को ये लोग डिसएसोसिएटेड हैं, वरना एक सियासी जमात जो जीत रही हो, a politician is always die to go into the election. They are hungry like anything. है ना कि यार roaring tiger. और कुछ नहीं तो मुझे झंडे वाली गाड़ी चाहिए, मुझे रेड कार्पेट चाहिए, मुझे प्रोटोकॉल चाहिए, मुझे मिनिस्ट्री चाहिए, इलेक्ट होना है, दैट इज माय होम ग्राउंड, मुझे वापस वहां पे जाना है। आज ये सूरत हाल हो गया, सानू फर्क ही नहीं पड़ता ना, 190 दिन करा लो, कोई मसला नहीं, मैं ठंड माहौल पड़ा हुआ। तो आप कभी सोच सकते थे कि शेर की ये सूरत हाल होगी? लेकिन शेर क्या बन गया अभी? I don't want to say it. मैं वो जो लफ्ज जिस तरह थोड़ी देर पहले आ रहा था वो मैं कहना नहीं चाहता। मुझे भी बड़े-बड़े लफ्ज हैं, मैं I have sacrificed my belief. मैं पिछले दिनों एक खबर देख रहा था कि जनाब मियां साहब के बारे में फैसला नहीं हो रहा कि उन्होंने इस्लामाबाद लैंड करना है या लाहौर लैंड करना है। I would actually recommend him myself कि प्लीज़ इस्लामाबाद लैंड कीजिएगा, लाहौर ना लैंड कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके ज़हन में ये है कि लाहौर का आपका वो इस्तकबाल होगा जो एक ज़माने में लाहौर में आपकी स्ट्रेंथ होती थी। बड़ा हैवी लफ्ज भी उर्दू का होता है, वो मैंने भूल ही गया। ना करें इस तरह, मेरे ख्याल में बहुत शर्मिंदगी होगी। आपको याद है मरियम नवाज ने जब लैंड किया था लाहौर में किस किस्म का इस्तकबाल हुआ था? दे एक्चुअली हैड टू प्ले इट डाउन कि नहीं हमने तो प्लान ही कुछ नहीं किया था, हमने तो कोई प्लान नहीं किया था। आप कहते हैं वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होगा मेरा। और मियां साहब ने बाय द वे आखिरी जलसा जो लाहौर में किया था ना मीनार पाकिस्तान में, मैं खुद फिजिकली जाके मैंने उसको कवर किया था जब पीडीएम के जलसे हो रहे गुजरांवाला के बाद यहाँ वो भी एक फ्लॉप जलसा था, वो भी मियां साहब के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक फ्लॉप जलसा था। आज की सूरत हाल में जब आपकी महंगाई 28% के ऊपर है, आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, एंड देन इफ मियां साहब इज प्लानिंग कि वो लाहौर आके लैंड करेंगे, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड अगेंस्ट इट। अच्छा, ये मैं अगेन जरा रऊफ क्लासा साहब, थोड़ा सा इससे पहले कि मैं सना उच्चा साहब के पास हूँ, एक बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि फिर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अगर हम उसके ऊपर सिर्फ फोकस इस वक्त करें तो उनका तो मतलब थोड़ा सा उनको आपको लग रहा है कि हुकूमत करने के बाद भी, और जो आपने कहा कि कभी कभी लगता है अपनी भगवान है, तो वो उनको ये फीलिंग भी गलत है। और ये ऐसा नहीं है, जिनके पास ऑप्शन होते हैं उन्होंने बहुत से ऑप्शन वर्कआउट करके रखे होते हैं। सर ऐसे है कि मतलब बाज़ दफ़ा लीडरों की ना लॉटरी निकल आती होती है, ठीक है, ये मतलब वो लॉटरी वाला हिसाब है। और आपके वो जो आपके दुश्मन होते हैं वो आपके बाज़ दफ़ा आपको लाइन चेंज करके दोस्ती की तरफ आना पड़ता है, और आपको उसमें फ़ायदा होता है। मसलन ये 2018 में आपको याद होगा डॉन लीग्स के बाद जो स्टैब्लिशमेंट की और फिर मियां नवाज शरीफ साहब की जो टग ऑफ वार शुरू हुई, जो जनरल रहील साहब का कहते हैं एक्सटेंशन लेना चाहते थे, नहीं मिली, तो उस वक्त उनको नए पार्टनर्स चाहिए थे। उनको समझ आ गए थे स्टैब्लिशमेंट को बाद में कि यार कि मियां साहब के साथ काम करना मुश्किल हो रहा है और ये चीज़ें शायद उस तरह आके नहीं होंगी, तो लिहाजा खान साहब की जो है उनकी लॉटरी निकल आई थी और सारे अरेंजमेंट्स जो है ना उन्हों को आके सामने रख कर किए गए थे। वो सारा आपको पता है, सारे पे आप लोग समझदार बैठे, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, सेम अभी हुआ जब उसके बाद इन्होंने आके DGISI की ये उस पर तैनाती पे इनके मसले हुए खान साहब के और उनके जनरल बाजवा साहब के और बाकी लोगों के, तो इनकी लॉटरी निकल आई। सो ये मुल्क लॉटरियों पे चल रहा है, वेट करते हैं 2-2.5 साल बाद कि कहाँ पे साइड से ये स्विच होंगी और बैठे बैठे ये पूरा जो है ना ये फल जो है ना हमारी आपको लगता है मुस्लिम लीग नून भी अभी लॉटरी का इंतजार कर रही है? और एज वी ना लॉटरी निकल गई। अच्छा, लॉटरी निकल गई पिछले
उनकी पिछले एस्टेब्लिशमेंट जनरल बाजवा साहब वाली एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने उसमें से फायदे उठा लिए। लेकिन वो नई लॉटरी 18 का भी महीने के इंतजार लिए कर रहे होंगे ना काला साहब? नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ सर। मैं उन्होंने आके 18 महीनों में सब कुछ इन्होंने मर्जी के मुताबिक करा लिया। जरदारी साहब की आपको याद हो, उनके 40 बिलियन रुपीस का केस था, ये फेक अकाउंट वगैरह थे, आपको याद आ जाएगा, मनी लॉन्ड्रिंग में बड़े सारे इल्जाम लगे थे, आगे FIA में गिरफ्तार है, उनका भी कोई पता नहीं, अनवर मजीद का नहीं पता, गनी मजीद का नहीं पता। उन्होंने अपनी साइड अपनी कवर कर ली। शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी ने, डार साहब हो गए, शहबाज साहब हो गए, सलमान हो गए, बला बला, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब अपने, इनके सारे केसेस खत्म हुए। फिर नैब को इन्होंने टूथलेस कर लिया, बिग बिग अपॉइंटमेंट्स की। जितने ब्यूरोक्रेट्स थे जो करप्शन केसेस में थे, जिनमें स्कैंडल थे, वो जेलों में थे, जमानतों पे थे, उनको इन्होंने बैठ के एक ही उसके पेन के साथ सबको क्लीन चिट दे के उनको वजीर तक इन्होंने बना दिया। से ये सारे बिग बेनिफिशियरी हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोट था, इन मशीनें थी, जो भी खान साहब अपने दौर में अपने लिए कवर अप करते रहते, इन्होंने उसको अनडू करने के बाद अनडू किया। और सब कुछ करने के बाद डार साहब ने 50 करोड़ रुपया बैंक से भी वापस ले लिया जो फ्रीज हुआ था। और उनका घर आपको याद होगा खान साहब के दौर में बिक रहा था, नैब वही नैब जो बेच रहा था वही जाके सारे का सारा चीजें उनको वापस करके, पैसे भी वापस किए, उनको घर भी वापस किया, मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर बन के। और उल्टा हमारे पे एहसान है इनका बहुत बड़ा। हम डेली अपने आप को ये बता के सोते हैं कि अगर ये ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। जी हमने बड़ी पॉलिटिकल कास्ट दिए, पॉलिटिकल कास्ट दिए, हमने तो नहीं कहा था आप आए, आप आए हैं, आपने अपने फायदे बेनिफिट्स के लिए आपने बिगेस्ट लिया। लास्टली सर, अब इनकी लक ये है, एक दफा फिर इनकी इस वक्त जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है और जो खान साहब PTA का जो भी इस वक्त चल रहा है वो सामने है। सो ये उसके इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को एक चीज़ सूट करती है, ज़हन में रखें इनके बयानात को, कि ये इलेक्शन अभी कम अज़ कम, आप तो कह रहे हैं फरवरी मार्च की बात हो रही है, इनको सूट करते हैं कम अज कम 1 साल मजीद डिले हूं, ये जाके 2025 की कोशिश करेंगे। इनको टाइम चाहिए, इनको 1-1.5 साल चाहिए डिटैच होने के लिए जो एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन रहे हैं और उनकी मतलब जो बैगेज है उसको श्रग ऑफ करने के लिए आपको लगता है टाइम चाहिए, ऑफलोड करना है, ऑफलोड करना है। अच्छा ये खान साहब की देखें, मैं सर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूं, देखें, मैं आई विल कम बैक टू यू सर ऑन दिस। सना बुच्चा साहब,